ट्यूमर या फिर कैंसर। ट्यूमर, कैंसर जो भी हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल की प्रोडक्शन होती है उसे कहते हैं। अब जो अनकंट्रोल्ड सेल प्रोडक्शन है, सेल की मल्टीप्लिकेशन है, ये दो तरह की हो सकती है, बिनाइन या फिर मेलिग्नेंट। बिनाइन वाली जो है ये जो है लेस थ्रेटनिंग होती है। मेलिग्नेंट लाइफ थ्रेटनिंग है, मोर लाइफ थ्रेटनिंग और डेंजरस फॉर्म है। बेनाइन जो है, बेनाइन में लोकलाइज्ड लीजन्स बनते हैं और मेलिग्नेंट में हमें मेटास्टेसिस मिल रही होती है। मेटास्टेसिस का मतलब है एक तो प्राइमरी साइट हो गया उसके, और उसके अलावा वो स्प्रेड हो जाएगा बाकी ऑर्गन्स में, बाकी सेल्स में, बाकी सिस्टम्स में। अब बेनाइन और मिलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर्स के हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर तो हम एविडेंस ऑफ रैपिड ग्रोथ देखें, तो एविडेंस ऑफ रैपिड ग्रोथ में हम माइटोसिस को देखेंगे, मतलब सेल डिवीजन, और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई, साइटोप्लाज्मिक हैमरेज एंड नेक्रोसिस। ये 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस बेनाइन, जैसे कि ये लेस डेंजरस फॉर्म है, तो इसमें माइटोसिस जो है सेल डिवीजन मतलब नॉर्मल से हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, या हो सकता है नॉर्मल ही हो जो सेल डिवीजन है। लेकिन मिलिग्नेंट में वो रैपिडली सेल डिवाइड हो रहे होंगे और एबनॉर्मल डिवीजन होगी। न्यूक्लियाई की अगर हम अपीयरेंस देखें, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं, तो उनमें क्या होगा, वो नॉर्मल के मतलब रिजेम्बलेंस में होगा, थोड़े बहुत हमें चेंजेस मिल रहे होंगे। लेकिन मिलिग्नेंट टाइप में जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका साइज़ भी ज़्यादा होगा, ऑफन वेरी इन साइज, और प्लियोमार्फिक होते हैं, मतलब डिफरेंट साइजेस के जो हमें शेप के मिल रहे होते हैं, मार्फ शेप को ही कहते हैं। अब न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होते हैं ये भी लिटल अल्टर्ड होगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होगा। और मिलिग्नेंट में ये भी हमें एनलार्ज मिलते हैं, न्यूक्लियाई भी लार्ज और न्यूक्लियोलाई भी लार्ज। साइटोप्लाज्मिक बेजोफिलिया देखें तो इसमें स्लाइट होगा, और मिलिग्नेंट में हमें मार्क मिल रहा होता है। हैमरेज एंड नेक्रोसिस बेनाइन में रियरली हो सकती है, हैमरेज और नेक्रोसिस मिलिग्नेंट में ऑफन एक्सटेंसिव होगी। तो जितने भी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वही मोर डेंजरस को ही इंडिकेट कर रही हैं। मोर डेंजरस होने के रीज़न भी यही होते हैं मिलिग्नेंट की, एक तो वो मेटास्टेसिस कर रहा होता है, और सेकंड हमें लोकली भी इसके जो कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं। अब सेकंड हम डिफरेंस देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के बेस पे बेनाइन और मिलिग्नेंट में। नेकेड आई अगर हम रिजेम्बलेंस देखें टिश्यूज़ ऑफ ओरिजिन के साथ, तो इसका ऑफन क्लोज होगा, मतलब ये नॉ जो बेसिक टिश्यूज़ होंगे उनसे रिजेंबल कर रहे होंगे। लेकिन जो मिलिग्नेंट वाले टिश्यूज़ हैं वो वेरिएबल होंगे, और वो नॉर्मल्स के साथ जो है वो रिजेंबल नहीं कर रहे होंगे। अगर हम नेक्स्ट नेकेड आई के अलावा माइक्रोस्कोपिक रिजेम्बलेंस देखें, माइक्रोस्कोप में टिश्यू की अपीयरेंस देखें, तो जो बिनाइन की अपीयरेंस माइक्रोस्कोप पे मिलेगी वो नॉर्मल टिश्यू के और काफ़ी क्लोज होगी। लेकिन मिलिग्नेंट में हमें नॉर्मल से वो काफ़ी चेंज मिल रहे होंगे टिश्यूज़। फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि सिक्रीशंस हैं, तो इसमें बिनाइन में नॉर्मली ही सिक्रीशंस होंगी, वेल मेंटेन्ड होंगे, फंक्शन भी किसी हद तक नॉर्मल होंगे। लेकिन मिलिग्नेंट में हो सकता है नॉर्मल हो सिक्रीशन, हो सकता है लॉस्ट हो चुकी हो, या फिर एबनॉर्मल सिक्रीशन हो। पहला डिफरेंस हमने देखा था बिनाइन और मेलिग्नेंट में एविडेंस ऑफ रैपिड ग्रोथ। सेकंड हमने देखा डिफरेंशिएशन की बेस पे, नेकेड आई पे डिफरेंशिएट किया है, माइक्रोस्कोपिक और फंक्शन की बेस पे। अब थर्ड है हमारे पास एविडेंस ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ नॉर्मल बाउंड्रीज। अगर हम कैप्सूल को देखें तो बेनाइन कंडीशन में कैप्सूल इंटैक्ट होता है, मिलिग्नेंट में इंटैक्ट नहीं मिलता हमें मोस्टली। लोकल इन्वेजन को देखें तो बेनाइन में कोई भी लोकली इन्वेजन नहीं होती, वो साइज़ में भी वही नॉर्मल ही रहते हैं, उनका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन मिलिग्नेंट क्या होते हैं, वो साइज़ में इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो इन्वेट कर रहे होते हैं, लोकल इन्वेजन हमें मिलती है। मेटास्टेसिस बेनाइन में नहीं होती, मतलब बाकी एरियाज़ में, बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो बेनाइन में नहीं होती, और मिलिग्नेंट में हमें मिल रही होती हैं। तो इसलिए बेनाइन को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मिलिग्नेंट में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है सर्जिकल, और सर्जिकल के बाद फिर हम उसकी कीमो और रेडियोथेरेपी कर रहे होते हैं।